सरकार का सदा से एक रवैया रहा है कि लोगों को मेन मुद्दे से भटका देना और एक नई कोई ना कोई चीज ऐसी खड़ी कर देना जिससे लोग उसमें जो है व्यस्त हो जाए और जो जो मुख्य मुद्दे हैं वो उनसे लोग हट जाए। अभी जैसा कि दुष्यंत जी ने बताया, अभी मुख्य मुद्दा ये है कि जिस लाडली बहना के सहारे इन्होंने अपनी कई राज्यों की सरकार बना ली है, उस लाडली बहना का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश जो है, उसमें ही लाखों लाडली बहनों के नाम जो है हटाए जा रहे हैं। और उसमें इन्होंने एक रीजन दिया है कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है उनके नाम जो है इससे हटाए जाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि जो नवविवाहिता है, जिनकी शादी हो गई है और जो लाडली बहना की पात्रता में आती है, उनके नाम कब जोड़े जाएंगे? तो उनके नाम भी जो है सरकार को जोड़ना चाहिए। बात करें फार्मर आईडी की, तो फार्मर आईडी जो है वो एक पहले जो होता था इनका ई केवाईसी का एक इन्होंने चलाया था और हर साल ई केवाईसी किसान की होती थी। तो जिस समय इन्होंने फार्मर आईडी का ये चलाया तो ई केवाईसी और फार्मर आईडी दोनों साथ में हो जाए, और उसको इन्होंने इतना जटिल बना दिया है कि आम आदमी उसके ही चक्कर काटते रहे। तो ये कुछ नहीं है, ये सरकार के जो है जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं। दूसरा, अभी हम लोग 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में युवा दिवस मनाएंगे। तो इन्होंने वादा किया था, जब इनका चुनावी जो घोषणा पत्र जारी हुआ था तो इन्होंने वादा किया था कि हम 1 लाख रोजगार देंगे 2024 के अंदर। सिर्फ 30,000 लोगों को रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू की गई है और 70,000 अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। तो जो मुख्य मुद्दे हैं समाज के, जो कि राष्ट्र को और पिछड़ रहा है राष्ट्र, उस पर ये ध्यान नहीं देते। युवा दिवस मनाएंगे, युवाओं के रोजगार का इनको कोई लेना देना नहीं है। जो है फार्मर आईडी बनाएंगे, किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को जो है खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को जो है लाइट नहीं मिल रही है। आप देखिए इन्होंने लाइट का जो शेड्यूल है वो ऐसा बना रखा है कि लाइट जो है वो रात में 10 बजे आएंगी और सुबह 5 बजे या 4 बजे चली जाएगी। जो कड़ाके की ठंड होती है वो उन्होंने समय बना रखा। तो किसानों को इनको लाइट देना नहीं है, खाद बीज देना नहीं है, और जैसे जैसे किसान जो है मशक्कत करके अपनी पैदावार लेकर के मंडी में आता है तो इनको जो है उचित दाम उसका देना नहीं है। और फिर ये कहीं फार्मर आईडी बनवाना है, कहीं केवाईसी करवाना है, कहीं ये करना है वो करना है। ये मुख्य मुद्दे से लोगों को भटकाने का एक जरिया है और कुछ नहीं है। भाई आपने जब ई केवाईसी करवाई, किसान का आधार कार्ड, किसान का खसरा नंबर, किसान का समग्र आईडी आपके पास है, तो आप उसको ऑटो जनरेट करिए ना उसी समय करके और किसान को फार्मर आईडी प्रदान कर दीजिए। और जो सरकार की योजना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, पीएम किसान सम्मान निधि और सीएम सम्मान निधि, तो उसको उसी समय कर दीजिए ना। लोगों का समय जो है क्यों खराब किया जा रहा है, पैसा क्यों खराब किया जा रहा है? ये ऑनलाइन सेंटरों पे 20-20, 50-50, 100-100 रुपए किसानों से लिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दे से भटकाने की योजना है और कुछ भी नहीं है। जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश में रात को 10 बजे लाइट जाती है और सुबह 5 बजे लाइट आती है, तो दिन में किसान काम कैसे करते हैं, ट्यूबवेल कैसे चलाते हैं, खेती कैसे करते हैं? अब वो किसान क्या मशक्कत कर रहा है, वो तो ग्राउंड लेवल पे जाके देखना चाहिए कि जो है कभी रात में लाइट आ रही, 24 घंटे होते हैं, मुश्किल से 5 या 6 घंटे किसान को जो है लाइट मिल पा रही है। जो उसको फसल को अभी पानी की जरूरत है, तो उसमें जब लाइट नहीं आएगी तो पानी कहाँ से फिरेगा? तो इस तरह की समस्या है। उसी में बीच में ये नई नई योजना लेके जाते हैं कि किसान आईडी बनवाइए, ई केवाईसी करवाइए। अब किसान अपनी खेती पे ध्यान दे या ये सरकारी चक्कर काटे? और इन सब ठीक है, सरकार की योजना है भाई, पूरा डेटा जो है होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। तो जो किसान सम्मान निधि आ रही है सीएम और पीएम, तो उस समय जब ई केवाईसी जब ये हर साल करते हैं तो उसी समय करवा लेना चाहिए, या फिर उसको इतना जटिल ना बनाया जाए जिससे किसान परेशान हो। जी। दुष्यंत जी, आपको क्या लगता है किसानों को कौन-कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है मध्य प्रदेश में खेती के दौरान? कि खेती के दौरान तो कई किसान सब बिजनेसमैन अपना पैसा बिजनेस में लगाता है। तो हो सकता है उसको घाटा लग जाए, लेकिन पूरी तरह से वो उसका वो पैसा मतलब पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। किसान का तो पूरा पैसा उसका पूरा लागत ज़मीन में लगा देता है वो तो, और प्रकृति के भरोसे छोड़ देता है। प्रकृति भी हो सकता है कभी ओले पड़ जाएँ, कभी अति वर्षा हो जाए, कभी अल्प वर्षा हो जाए, तो खतरा 24 घंटे बना रहता है वो तो किसानों के ऊपर तो। अब सर्दी का टाइम चल रहा है तो पाला पड़ने की संभावना है। किसानों से कहा जा रहा है कि आप फसल बीमा करवाइए। किसान फसल बीमा करवाते हैं, आज तक किसी किसान को फसल बीमा का लाभ मिला ही नहीं है। चाहे उसकी फसल किसी भी तरह से नष्ट हो गई हो जी, जी। अति वर्षा से नष्ट हो गई हो या अल्प वर्षा से हो गई हो या पाला पड़ गया हो,
किसी भी प्रकार से फसल नष्ट हो गई हो तो उसको किसान को आज तक किसान के फसल बीमा का आज तक लाभ नहीं मिला। जो पीएम फसल बीमा योजना जो मोदी जी ने चलाई है, उसका लाभ आज तक किसानों को मिला ही नहीं है। कोई आप पूरे देख लीजिए, पूरे सर्वे करा लीजिए, कहीं आज तक ये फसल बीमा का लाभ मिला नहीं है। दूसरी बात, ये मैं राजकुमार जी की बात से सहमत हूँ कि लाइट अधिकतर सर्दियों के टाइम में रात में दी जाती है। किसान बेचारा काम करता है दिन में, तुम अपने ऑफिसों में बैठ के वहां से लाइट चालू कर दी रात के टाइम पे, वो बेचारा खेत में रात भर ठंड में ठिठुरता हुआ किसान पानी दे रहा है। तो बड़ी विकट समस्या है। और हमारे श्योपुर जिले में तो ये ट्रांसफार्मर को उठा ले जा रहे हैं बिजली वाले। किसान की फसल खराब हो जाती है, वो कहां से उसका बिल भरे, बिल भर नहीं पा रहा है। इधर केसीसी का कर्जा हो गया, किसान कर्ज माफी हो नहीं पा रही है, तो लगातार किसान के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। और बिजली वाले वो ट्रांसफार्मर को उठा के लेके जा रहे हैं। अब वो कैसे अपनी सिंचाई करे, नहरों में पानी नहीं है, ये स्थिति हो रही है। राजकुमार यादव जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसा बताया दिन में लाइट नहीं रहती, किसान इतनी कड़कड़ाती ठंड में रात को काम करते हैं, उसके बावजूद भी उनके जनरेटर ट्रांसफार्मर उठा लिए जाते हैं। ये क्या मामला है, आके थोड़ा इसको क्लियर कर दीजिए आप। देखिए क्या रहता है, जो सर्दी का समय होता है, जिस समय रबी सीजन की फसल बोई जाती है, तो उस समय जो किसान को सबसे ज्यादा लाइट की आवश्यकता रहती है, ताकि उसके जो ट्यूबवेल पंप जो है वो चल सके। तो किसानों को कम से कम 15 घंटे तो लाइट मिलना ही चाहिए। तो किसानों को 6 घंटे या 8 घंटे लाइट दी जाती है, और वो भी रात के समय में उनको दी जाती है। ये एक शेड्यूल बना रखा है गवर्नमेंट ने कि रात के समय में उनको लाइट प्रदान की जाती है, जिससे किसान कड़कड़ाती जो ठंड है उसमें परेशान होता है। उसका एक शेड्यूल बनना चाहिए कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक दिन में लाइट आपको मिलेगी। उसमें उन्होंने क्या बना रखा है कि रात में लाइट आती है, उससे भी काफी परेशानी किसानों को होती है। अच्छा, जैसे तैसे किसान जो होता है वो बहुत संघर्षशील होता है, हमारे देश का अन्नदाता। तो जैसे तैसे इस समस्या से तो जूझ लेता है। फिर अगली समस्या ये आती है कि उसको जो है यूरिया खाद है और जो भी उर्वरक खाद रहते हैं वो उसको समय पर नहीं मिलते हैं। वो वहां पे लाइनों में लगा रहता है, और वहां पे भी कई बार ये लाठी चार्ज कर देते हैं। किसान को, अन्नदाता को खाद उपलब्ध कराना चाहिए, खाद तो उपलब्ध नहीं कराते हैं बल्कि उसको लाठी चार्ज करते हैं। तो किसानों का जो जीवन है वो बड़ा संघर्ष में है। मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में हम इसी चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। कल फिर हम किसी नए मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। आज प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। सभी मेहमानों का प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।